साम्राज्य उस समय 13वीं सदी में, आप कल्पना कर सकते हैं कि 13वीं सदी में हमारे वर्ग के लोग जब सक्षम हो सकते हैं तो आज जो है क्यों नहीं हो सकते हैं। भले ही इतिहासकारों ने हमारे बहुजन समाज के इतिहास को उसमें जो स्थान देना चाहिए था वो स्थान उन्होंने नहीं दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अमीन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी हम लोग छपरा जिले में है और माझी प्रखंड में यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे माझी गढ़ के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बना हुआ था और यहाँ पे एक माझी गढ़ पे विशाल मेला का आयोजन किया गया है जहाँ पे वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जो समाज को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। तो तमाम चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस विरासत को बचाने के लिए हमेशा संघर्ष किया गया है और किया जा रहा है। तो इसी विषय पर हम लोग बातें करने की कोशिश करेंगे। तो इस सभा को उद्घाटन करने के लिए केदार पासवान जी, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को उनके पद चिन्हों पर चल करके उनसे प्रेरणा लेना है और हम अपने सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखेंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। हम लोग इस अब जो है यह जो है मेला जो बाबा चौहर मल का मेला लगता है उस रूप में इसको विकसित किया जाएगा। संदेश यही है कि हम अपने सांस्कृतिक विरासत को कभी खोने नहीं देंगे और इसके लिए हमें संकल्पित रहना है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर हरकेश्वर राम जी, जो हमेशा समाज के लिए आगे कार्य करते रहते हैं और हमेशा समाज को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। तो हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस गढ़ को संरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास रहेगा। सर सबसे खुशी की बात है कि वीर मकरम मांझी के विरासत को हमारे लोगों ने पहचाना और जिन लोगों ने आगे बढ़कर इस माहौल को, इस मेला को कार्यक्रम कराने का जो कार्य किया बहुत ही सराहनीय है। और हम लोगों का कोशिश यही रहेगा कि आगे जिस तरह से हमारा राजा सहलेश हैं, जिस तरह से चौहरमल हैं, गोरैया बाबा हैं और राह बाबा, उसी तर्ज पर हम वीर मकरम मांझी को स्थापित करेंगे और सारे लोगों के सहयोग से और वीर मकरम मांझी के जो विरासत है इसको बढ़ाने के लिए, हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनके विरासत के तहत जितना भी इनका यहाँ स्थान जगह है इसको समझिए कि एक एथी के रूप में स्थापित किया जाएगा, पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कराने का भरपूर सहयोग रहेगा। और लोगों से संदेश यही है कि सभी लोग अपने विरासत को पहचानें और इस विरासत को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं दें। हो सके तो आगे बढ़ाएं, अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम शांत मान लेके बैठ जाएं। यही मान लेंगे मेरा संदेश है। अभी हमारे साथ माझी के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम लोग जाने करेंगे कि सर इस विरासत को बचाने के लिए सर क्या प्रयास रहेगा। सर पहले तो मैंने कहा कि बिहार सरकार के नॉलेज में है मांझी का ये किला, इसको पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए मैंने बिहार सरकार को लिखा है और हम समझते हैं कि महागठबंधन की सरकार में ये पर्यटक स्थल के रूप में इसका दर्जा मिल जाएगा। तो ये मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है, इतिहास के संदर्भ में जब इसको हम विश्लेषित करते हैं तो ये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक राजे और महाराजे जो अगड़ी जातियों के हैं उनके इतिहास लिखे गए हैं। जो दलित और बहुजन समाज से जो राजे हुए, एम्पायर्स हुए, उनको इतिहास ने डिलीट कर दिया और इतिहास में जो जगह मिलना चाहिए था वो जगह जो है अभिजात्य वर्ग के इतिहास ने उन्हें नहीं दिया। इसलिए बहुजनों के इतिहास में वीर मकरम मांझी का स्थान सर्वोच्च है और हम पुनः ऐतिहासिक संदर्भ में उन्हें देख रहे हैं कि आज ये गौरव के क्षण है कि सिर्फ राजे और महाराजे जो है अगड़ी जातियों में पैदा नहीं होते, दलित जातियों में, बहुजन समाज में भी राजे और महाराजे पैदा हुए हैं। उसी के द्योतक है वीर मकरध्वज मांझी, जिनके 14 कोस, मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर होता था, तो 14-43 किलोमीटर तक इनका साम्राज्य था। और वो साम्राज्य उस समय 13वीं सदी में, आप कल्पना कर सकते हैं कि 13वीं सदी में हमारे वर्ग के लोग जब सक्षम हो सकते हैं तो आज जो है क्यों नहीं हो सकते हैं, और आज हैं भी। और इसलिए हम अपने इतिहास को जो है मिटने नहीं देंगे। भले ही इतिहासकारों ने हमारे बहुजन समाज के इतिहास को
में जो स्थान देना चाहिए था वो स्थान उन्होंने नहीं दिया, और एक वर्किंग क्लास की तरफ जो है जो हमारा था उसी तरह से उन्होंने रख दिया। तो हम चाहेंगे कि वीर मकरध्वज का जो राज का एम्पायर का जो विरासत रही है, जो बातें रही है, वो लोगों तक पहुंचाए और लोगों को उद्वेलित करें कि हम जो है कुंठित मानसिकता से नहीं, राजे और रजवाड़े सिर्फ उनके यहाँ पैदा नहीं हुए, राजे रजवाड़े हमारे यहाँ भी पैदा होते रहे और आगे भी होते रहेंगे।